आइए जानते हैं जुलाई महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आपको जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के बावजूद कहासुनी होने की संभावना है। हालांकि विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी यह रहेगी कि आपका रिश्ता रोमानियत से भरा रहेगा, फिर भी अहम का टकराव ना हो, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी करने वाले जातकों का मन काम में कम लगेगा, जैसे नौकरी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याओं के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र से संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी होगी, इससे आपके व्यावसायिक साझेदार भी मदद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। परिवार में समरसता में कमी आएगी, जिससे आपको थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्सुकता के साथ नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। फिर भी पारिवारिक परिस्थितियां और आपके आसपास का माहौल शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो महीने के उत्तरार्ध में सफलता मिल सकती है। अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु महाराज पूरे महीने आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, इससे आपको काम में मन लगाने की स्थिति बनेगी और इस वजह से आप अपने काम के आज के बजाय कल पर टालने लग सकते हैं। काम में ढीला होना आपके लिए गड़बड़ी की आशंका बढ़ा सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपको नौकरी के लिए कष्टपूर्ण समय आपको बिताना पड़ सकता है और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कोप भाजन भी बनना पड़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो कुछ हद तक मदद करेंगे, लेकिन 7 जुलाई से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह परिस्थिति आपकी नौकरी में कुछ परेशानियां दे सकती है और आपको नौकरी बदलाव के लिए भी यह आशंका दे सकती है कि नौकरी बदलने का समय आ गया है। आपको इस तरह का महसूस भी हो सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। शुक्र और सूर्य एक साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और जो बुध है वो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और व्यापारिक संस्थानों से आपका तारमतार बढ़ेगा। व्यवसाय की साझेदार की मदद से आप अपने व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से किसी प्रकार का संबंध में रहकर आप अपने व्यापार को नई दिशा में उन्नति करने में सफल हो सकते हैं। महीने के अंतराल में व्यापार में कुछ स्थितियों में उतार चढ़ाव आएगा। शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे और आपके कार्यों में रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके दशम भाव के स्वामी नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार में एक बार फिर से बाहर आ जाएगी। आपको व्यवसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाएंगी और आपके व्यापार में सफलता का कारण बनेंगी। आइए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अच्छे कर्मों पर खर्च करना पड़ेगा। आपका धन व्यय होगा तो पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। घर की आवश्यकता और बुजुर्ग बड़े के स्वास्थ्य पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह समय किसी प्रकार के कर्ज लेने के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन यदि आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक उपयोगी है। उस दौरान आपका मन करेगा कि आप किसी न किसी तरह से अपने को उतारें और आप प्रयास करते रहेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने भुज बल से और प्रयासों के बाद धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है और व्यापार से भी धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन जीवन साथी के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। शुक्र के अष्टम भाव में चले जाने से अचानक से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने धन का सही प्रबंध करने का ध्यान देना चाहिए। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी जो हैं देव गुरु बृहस्पति, वो पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि रोग का भाव है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। लीवर से संबंधित समस्याएं, किडनी से संबंधित रोग, वर्षा जनित समस्या जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र महाराज सूर्य भी उत्तरार्ध में अष्टम भाव में आ जाएंगे तथा मंगल भी छठे भाव में आ जाएंगे। ये सभी ग्रह आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने व वाहन दुर्घटना की संभावना अथवा शारीरिक समस्या हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
ऐसा करने से आवश्यक होने पर चिकित्सक से संपर्क करने से आप समस्याओं के प्रति काफ़ी हद तक बचाव महसूस कर पाएंगे और एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे। अब आपके प्रेम में वैवाहिक जीवन के बारे में बतलाएंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में तो पंचम भाव में मंगल महाराज आपको प्रेम में पागल बना सकते हैं, यानी आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपके अंदर अधीरता बढ़ाएगा, जिस वजह से आप जल्दबाजी में आगे कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं और यही आपके लिए भी या आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने प्रियतम के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है और यह समय प्रेम में अच्छा होने के बावजूद भी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। 12 जुलाई को मंगल के छठे भाव में चले जाने से यहाँ पर बृहस्पति से युति होने के कारण आपको किसी अच्छे विद्वानों का सहयोग मिलेगा जो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे और आपके प्रेम जीवन में एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे। शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल महाराज पर बनी रहेगी, जिससे आपको अपने प्रेम जीवन को संभालना होगा। वैवाहिक जीवकों की बात करें या वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज जो आपके रिश्ते को कुछ परेशानियों में दिखाता है, मंगल की दृष्टि भी बुध पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी से कहासुनी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन शुक्र महाराज सप्तम भाव में रहकर आपके बीच रोमानियत के पल भी लेकर आएंगे जो समय समय पर आपके रिश्ते को बचाएंगे। लेकिन सप्तम भाव में होने से अष्टम भाव का टकराव भी समय समय पर होता रहेगा। इस प्रकार कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रह सकती है। 7 जुलाई को सूर्य के अष्टम भाव में बुध के साथ चले जाने से इन समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और समस्याओं का योग बन सकता है। लेकिन 19 जुलाई को यहाँ से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे और आपको इन समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ नहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। एक दूसरे को आप साथ देंगे और आप दोनों के लिए जो भी आप साथ निभाएंगे आपको वो अच्छा बना पाएंगे। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आर्थिक चुनौतियां पारिवारिक रूप से परेशान कर सकते हैं क्योंकि परिवार की आमदनी में थोड़ी कमी आ सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव में राहु महाराज का डेरा रहेगा। ऐसी स्थिति में माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दशम भाव के स्वामी बुध के महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में होने से पिताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, लेकिन उत्तरार्ध में जब 19 तारीख को बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा और परिवार का माहौल धीरे धीरे अनुकूल होगा। फिर भी राहु और केतु के चतुर्थ और दशम भाव को कब्जा करने के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लगी रह सकती है, जिससे मन में शांत आपके लगी रहेगी कि आपके मन में थोड़ी शांति रहेगी और आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगी। लेकिन आपको निरंतर अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि घर के माहौल को अच्छा बना सके। अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आप घर के माहौल को अच्छा बना सकते हैं या फिर जो भी कष्ट आपको मिल रहे हैं उनसे आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए और बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाने चाहिए। ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।